हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो संख्याएं ली हैं 26 और 91 और इनका हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैंने शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तरफ मैं निकालूंगी इसका एचसीएफ और दूसरी तरफ मैं निकालूंगी इसका एलसीएम। निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से ही है, विधि सेम है, लेकिन जरा सा फर्क ये है कि जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तब हमें संख्याओं को अलग अलग लेना होता है। जैसे जब मैंने 26 लिया तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से जब 26 को भाग किया तो कितना आया 13, और 13 से 13 को भाग किया तो आंसर आया 1। और 91 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो ये 7 के टेबल पे जाएगा 13 पे, और फिर 13 को जाएंगे 13 को 13 के टेबल पर भाग किया तो दैट मीन्स 1 आया। तो इसको लिखेंगे कैसे? 26 कैसे बना 2 गुना 13 से, और 91 कैसे बना 7 गुना 13 से। और जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, यानी 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो इन दोनों के जो गुणनखंड बने इनमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू वो क्या है, दैट इज 13। दैट कितना एचसीएफ कितना बन गया इन दोनों संख्याओं का 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। उसमें हमें क्या करना है, करना हमें अभाज्य गुणनखंड ही है, लेकिन अब हम 26 और 91 को इकट्ठा रख लेंगे। याद रखना एचसीएफ में हमने अलग अलग निकाला था, 26 का अलग और 91 का अलग, और एलसीएम निकालते हुए हमने 26 और 91 को इकट्ठा रख लिया है। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 26 जाएगा 13 पर, 91 तो जाएगा नहीं, तो 91 को वैसा का वैसा। फिर 13 से भाग करेंगे, फिर 7 से भाग करते हैं। पहले 7 के टेबल में 13 तो नहीं जाएगा, पर 91 कितने पे जाएगा 13 पर, और फिर हम 13 से भाग करते हैं 13 1 पे, और फिर से 13 1 पे। तो ये जो एलसीएम बना 26 और 91 का वो क्या बना 2 गुना 7 गुना 13, यानी गुना करने पर आया 182। तो इस तरह हमारे पास 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो आया 13, और 26 और 91 का एलसीएम जो आया वो हमारे पास आया 182। अब क्योंकि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए हैं तो एक रूल भी है, एक नियम है, उसको भी हम साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं। नियम ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। यानी दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91, इनका गुणनफल यानी 26 गुना 91, और इन दोनों का एचसीएफ कितना था 13 गुना एलसीएम कितना था 182। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे दोनों तरफ आंसर आएगा 2366। तो इससे ये नियम क्लियर हो जाता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। थैंक यू।